हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में, कोई भी बोर्ड एग्जाम में 30 to 35 मार्क्स जो सवाल आते हैं, इसे इंटीग्रेशन से सवाल आते हैं। प्योर इंटीग्रेशन से जो सवाल आते हैं लगभग 20 to 25 मार्क्स के सवाल आते हैं और बाकी 10 मार्क्स का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का सवाल आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन का ही इस्तेमाल होता है। तो ये छोटा सा इसका इंट्रो था। साथ साथ में जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई में कम से कम एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस जो है इस इंटीग्रेशन से जरूर आता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ साथ में ये इंटरेस्टिंग भी है ना। थोड़ा इसमें दिमाग का इस्तेमाल होता है। किसी भी टॉपिक में जब दिमाग का इस्तेमाल होता है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है, ठीक है। और बेहद ही आसान है ना। ऐसा नहीं है कि दिमाग लगता तो बहुत ही खतरनाक होगा, बेहद आसान टॉपिक है। सिर्फ आप हर एक वीडियो को सीरियल नंबर से आप देखते जाएंगे और टाइम टू टाइम देखेंगे। जो आज वीडियो बना तो आप, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप 10 वीडियो देख लें, एक दिन में सिंगल वीडियो देखिए और उससे जो भी चीज़ें बताई जाएगी, जो भी चीज़ें बोर्ड पे लिखाई जाती हैं, इसके लिए आप नोट्स बनाए, सिर्फ देखें नहीं, नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर काम कीजिए, फिर जो है इफेक्टिवली आपको जो है आराम से समझ में आ जाएंगे। यकीन मानिए कि आपको जैसा कि डिफरेंशिएशन समझ में आया, उससे भी बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेशन समझ में आएगा, उससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर नहीं करते, हम लोग शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन टॉपिक है, इंटीग्रेशन है ना। इसका हिंदी में मैंने लिखा दिया है समाकलन। इंटीग्रेशन इज डिफाइंड इनटू 2 स्टेप्स। इंटीग्रेशन 2 स्टेप्स में डिफाइन करा गया है, 2 चरणों में डिफाइन करा गया है। मतलब इंटीग्रेशन 2 तरह का होता है। पहला है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी फिलहाल सबसे पहले हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ना है, इसके बाद जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। तो हम अभी फिलहाल जो बात करेंगे, हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनडेफिनिट खत्म होने के बाद जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर हम लोग आएंगे, ठीक है। तो अब यहां पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का डिफिनेशन लिखा गया है। डिफिनेशन क्या है कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कौन सा प्रोसेस? इनवर्स प्रोसेस। इनवर्स प्रोसेस का मतलब उल्टा प्रक्रिया, है ना। तो डिफरेंशिएशन के उल्टे प्रक्रिया को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के इनवर्स प्रोसेस को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्स प्रोसेस का मतलब क्या हुआ आप समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू से। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल क्या होता है? sin x का डिफरेंशिएशन cos x, देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम sin x। इनवर्स प्रोसेस का मतलब यही है कि यदि sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x है, तब जो है cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में sin x होगा। फिर से समझिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में cos x है, तब cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? sin x होगा। ये आपका इनवर्स प्रोसेस कहलाता है। और भी एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? sec स्क्वायर x, ठीक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी tan x। यदि tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x है,
तब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 10x होगा। तो 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x है, तब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, 10x होंगे। ये इनवर्स प्रोसेस का मतलब है कि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा। ये आपका इनवर्स प्रोसेस कहलाता है। तो अगले ही लाइन में इनवर्स प्रोसेस को और इलुबरेट करके लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि दैट मीन्स, है ना, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके अगले लाइन में यह लिखा गया है कि दैट मीन्स, इसका मतलब, तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब समझाया गया है कि दैट मीन्स इफ डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज fx, बोला यह गया है कि अगर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में fx है ना, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में fx है, देन इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी x, तब इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x के इक्वल होंगे। इट इज मैथमेटिकली रिटन एज, इसको मैथमेटिकली यूं लिखा गया है, इसे ये जो लिखा गया है लैंग्वेज के फॉर्म में, इसको मैथमेटिकली लिखा गया है कि इनवर्स प्रोसेस का मतलब ये है कि यदि जो है x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यदि डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज fx, कहे तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में यदि fx है, तब fx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x होगा। मतलब ये सिंबॉलिकली आपको लिखा गया कि भैया अगर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में fx होगा, तब fx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर 10x, कुछ लोग को कुछ अलग लगता होगा कि पता नहीं ये x fx क्या है। मैं आपको एग्जांपल में मान लेता हूं कि 10x आपका x है, तो x का 10x को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आया, इसको मैंने fx मान लिया, तो x का डिफरेंशिएशन fx, तब fx का जो इंटीग्रेशन होगा क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। तो यदि कहे तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तब sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, 10x आ जाएंगे। तो 10x को मैंने x माना, sec स्क्वायर को fx, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में fx, तब fx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाना है, x हो जाना है। तो ये इनवर्स प्रोसेस का मतलब यही है कि यदि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में fx है, तब fx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, x होंगे। ये इनवर्स प्रोसेस है ना। इसको मैंने दो एग्जांपल के थ्रू से भी मैंने आपको समझाया। अब ये जो है, ये जो सिंबल है, जो सांप जैसा ये दिख रहा है ना, कोबरा सांप के जैसा, है ना, फन ऐसे क्या हुआ, तो ये आपका क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये क्या है भाई, इंटीग्रेशन का सिंबल है। और fx जो है, इसका नाम, fx का नाम इंटीग्रांड है, और x fx का है, ये वाला fx, इसका नाम क्या है, इंटीग्रांड है। और आपका x ये जो आया है ना, इक्वल टू के राइट साइड में जो है, इसका नाम इंटीग्रल है या प्रिमिटिव है या एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx, fx का एंटी डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है ना। तो x का नाम इंटीग्रल या प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx, fx का एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। और भी एक सिंबल जैसे dx है, dx को कहा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू x, dx को क्या पढ़ा जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। कहे तो इसको ओवरऑल पढ़ा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, ऑफ मतलब का इंटीग्रेशन ऑफ fx, fx का इंटीग्रेशन, dx को क्या पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ fx, fx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से आप देख लेंगे इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है तो इंटीग्रेशन बोलेंगे, इसके बाद ऑफ बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx, और dx को क्या पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, इसके बाद इक्वल टू x, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसे नोट डाउन आप कर लें। ये जो डिफिनेशन मैंने लिखा कि x का डिफरेंशिएशन यदि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसको और भी एग्जांपल के थ्रू से हम इलुबरेट करेंगे।
तो इनवर्स प्रोसेस का मतलब और भी समझ लेते हैं एग्जांपल, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स आए, है ना, देन तब क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल क्या आ जाएंगे, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में cos x आए, देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x आए तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, sin x आ जाएंगे। दूसरा पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल माइनस sin x, then integration of minus sin x with respect to x become cos x। यदि cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x है, तब माइनस sin x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, cos x हो जाएंगे। आगे देखिए तीसरा एग्जांपल, एग्जांपल 3, if differentiation of tan x with respect to x equal sec square x, then integration of sec square x with respect to x become क्या जाएंगे, आप बताएं। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आए तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, tan x हो जाएंगे। इनवर्स प्रोसेस का मतलब यही है कि tan x का अगर डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आए तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, tan x हो जाएंगे। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाना है, tan x हो जाना है। नेक्स्ट चौथा, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ sin inverse x with respect to x इक्वल 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल क्या आ जाएंगे, साइन इनवर्स x। यदि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम क्या आ जाएंगे, साइन इनवर्स x के इक्वल आ जाएंगे। आगे, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल e टू द पावर x, देन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम क्या आ जाएंगे, e टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x आए, तब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, e टू द पावर x ही हो जाएंगे। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x आए तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे, e टू द पावर x आ जाएंगे। 6, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल sec x into tan x, then integration of sec x into tan x with respect to x इक्वल क्या आ जाएंगे, sec x आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। इनवर्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है उसको बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू से मैंने समझाया कि sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। मतलब sin x का अगर डिफरेंशिएशन cos x आए तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ये आपका इनवर्स प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, nx n माइनस 1। ठीक है, इफ ये है देन तब क्या हो जाएंगी, अगर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में nx n माइनस 1 है, तब आपका nx n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, nx n माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाना है, x टू द पावर n हो जाना है। ठीक है, दूसरा पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझते जाइएगा। आपको यहां से कुछ कॉन्सेप्ट निकालकर आपके सामने में रखेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n
प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x टू द पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का nx n माइनस 1 और 1 का क्या हो जाना है, 0 हो जाना है, खत्म ही है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में nx n माइनस 1, तब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ nx n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल x टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखेंगे, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ, आप समझते जाइएगा, इसके जरिए से मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने में रखूंगा जो बहुत ही नॉलेजेबल चीज है और हर किसी को समझ में, हर किसी को उसका नॉलेज होना चाहिए। x टू द पावर n प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल है ना, x टू द पावर n का nx n माइनस 1, 2 का तो 0 हो जाएंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ x n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल क्या आ जाएंगे, x टू द पावर n प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाना है। तो आगे इफ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या आ जाना है, nx n माइनस 1, 3 का तो 0, देन इंटीग्रेशन ऑफ nx n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल क्या आ जाएंगे, x टू द पावर n प्लस 3। अगर इसी तरह से इफ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 4 आ जाए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएंगे, nx n माइनस 1 है ना, देन इसका इंटीग्रेशन nx n माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x टू द पावर n प्लस 4 आ जाएंगी। आप देख सकते हैं कि x टू द पावर n का भी डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन ये, x टू द पावर n प्लस 1 का भी डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन ये, और x टू द पावर n प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन ये, इसका भी ये डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन ये, इसका भी ये डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन ये। ओवरऑल आप देखिए कि भाई nx n माइनस 1 है ना, ये x टू द पावर n का भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये x टू द पावर n प्लस 1 का भी हो सकता है। अगर इंटीग्रेशन, ये चीज इंफॉर्मेशन इधर वाला आपको नहीं पता है ना, ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा हो, सीधा nx n माइनस 1 दे रखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, nx n माइनस 1 का nx n माइनस 1 का x टू द पावर n, यही होगा, या फिर nx n माइनस 1 का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 भी हो सकता है, क्योंकि nx, यही तो पता करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे ये, तो ये जो है इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 भी तो हो सकता है, और इसका इंटीग्रेशन जो है ये आपको, ये जो है x टू द पावर n प्लस 2 का भी हो सकता है, x टू द, क्योंकि x टू द पावर n प्लस 2 का डिफरेंशिएशन nx n माइनस 1 है, तो nx n माइनस 1 का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 2 होगा, है ना, x टू द पावर n प्लस 2 होगा। तो आप देखिए इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 2, आप देखिए nx n माइनस 1 इंटीग्रेशन वाला पोर्शन को देखिए, ठीक है, सब में हर जगह nx n माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या है, इधर अगर आपको नहीं पता हो तो इसका जो आंसर आता है, एक चीज तो कॉमन है, x टू द पावर n तो कॉमन है, ये तो आएगा ही आएगा, वेरिएबल वाला हिस्सा में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है ना, वो तो आना ही आना है। उसके साथ में x टू द पावर n प्लस 0 आएगा, या x टू द पावर n प्लस 1 आएगा, या x टू द पावर n प्लस 2 आएगा, या x टू द पावर n प्लस 3 आएगा, या x टू द पावर n प्लस 4 आएगा। तो x टू द पावर n तो फिक्स है, साथ में उसके साथ में क्या आएगा, उसके साथ में 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, क्या आएगा ये हमें नहीं पता। तो उसके बदले में हम एक अलग से कांस्टेंट को ऐड करते हैं जिसका नाम c दिया जाता है या k दिया जाता है, जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो सो जो हम यहां पर लिख सकते हैं nx n माइनस 1, इसका जो इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n तो होगा। अगर इसका इंटीग्रेशन करने आया है nx n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो यकीन x टू द पावर n आएंगे, लेकिन इसके साथ x टू द पावर n के साथ प्लस 1 आएंगे, या प्लस 2 आएंगे, या प्लस 3 आएंगे, या प्लस 4 आएंगे, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसके बदले में प्लस c जोड़ा जाता है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका क्या नाम है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, c के जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी, 1/2 1/3 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। या c के बदले में कभी कभी k भी जोड़ा जाता है, c या क्या लिखा जाता है, k भी लिखा जाता है। तो c क्यों जोड़ा जाता है? हर एक इंटीग्रेशन के सवाल के बाद जो है c हम जोड़ते हैं। कारण यही है कि ये वेरिएबल वाला हिस्सा तो मुझे पता रहता है, लेकिन उसके बदले में कांस्टेंट कौन सा हिस्सा आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, ये हम नहीं पता कर पाते हैं। इसलिए उसके बदले में हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c या k को जोड़ते हैं। इस बात को जो है हम दूसरे तरीके से भी समझेंगे, है ना, कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों जोड़ा जाता है। इसको हम टेक्निकल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो टेक्निकल डिफिनेशन होता है, उस टेक्निकल डिफिनेशन के थ्रू से भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। अब हम लोग सबसे पहले टेक्निकल डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाली बात को भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। तो यहां पर देखिए टेक्निकल डिफिनेशन है कि इट इज टूल्स टू फाइंड, है ना, इट इज टूल्स। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो भाई, एक तो मैंने जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो डिफिनेशन लिखाया मैंने आपको कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, वो जो था वो आपका थ्योरेटिकल डिफिनेशन था। अब हम लोग टेक्निकल डिफिनेशन की बात करेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के टेक्निकल डिफिनेशन की बात करेंगे, जो बुक्स में नहीं लिखी हुई रहती है। वो आपको बुक में आपको थ्योरेटिकल डिफिनेशन ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसी को निचोड़ निकालकर टेक्निकल डिफिनेशन बताया गया है और बनाया गया है, और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका हम लोग जब भी सवाल बनाने को में सॉल्व करेंगे, जब भी सवाल सॉल्व करेंगे, हम वहां पर टेक्निकल डिफिनेशन का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है ना, तो थ्योरेटिकल डिफिनेशन तो ठीक है, लेकिन हम जब भी इस्तेमाल करेंगे सवाल को सॉल्व करने में, इन जनरल टेक्निकल डिफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर को आउटपुट कर देता है, आंसर को निकाल देता है। तो आप देखें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है कि इट इज टूल्स, ये एक टूल्स है, ये तकनीक है, टू फाइंड द फंक्शन, फंक्शन को फाइंड करने का, whose derivative is given, जिसका डेरिवेटिव दिया रहता है, जिसका डिफरेंशिएशन दिया रहता है। इट इज टूल्स, ये एक टूल्स है, ये एक तकनीक है, मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करना एक तकनीक है, एक टूल्स है। क्या चीज का टूल्स है, क्या निकालने का टूल्स है? टू फाइंड द फंक्शन, फंक्शन निकालने का टूल्स है। whose derivative is given, जिसका डेरिवेटिव दे रखा है, जिसका डिफरेंशिएशन दे रखा है। आप देखिए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx लिखा गया है, समझिएगा, समझिएगा, सिर्फ डिफिनेशन को आपको ध्यान में रखना है, बाकी चीजें अपने आप आते जाएंगी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो इंटीग्रेशन क्या करना है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन करना एक टूल्स है, और जिसके जरिए से हम पता करते हैं कि इंटीग्रेशन साइन के अंतर्गत जो है, इंटीग्रेशन साइन के अंदर में जो कुछ भी लिखा है वो किसका डिफरेंशिएशन लिखा है ना। इट इज टूल्स टू फाइंड द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, है ना, ये एक टूल्स है फंक्शन को निकालने का जिसका डिफरेंशिएशन दिया है। तो sec स्क्वायर x जो है ये किसका डिफरेंशिएशन दिया गया है? आप बताइए ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? और आपको पता है कि ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? tan x का डिफरेंशिएशन होता है। तो आंसर क्या आ जाएंगे? tan x प्लस c आ जाएंगे। अब इस बात को एक तो इंग्लिश में लिखा दिया, अब हिंदी में भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा दिया कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना, टेक्निकल डिफिनेशन। तो आप देखिए हिंदी आपको ज्यादा समझ में आएंगे। आप देखिए क्योंकि हम सभी की मातृभाषा हिंदी है, हिंदी हम लोगों हिंदी पर पकड़ हम सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में आप समझिए, हिंदी समझना बहुत जरूरी है कि हिंदी में क्या लिखाया गया है कि ये एक तकनीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है भाई? ये एक तकनीक है ना, ये टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि इंटीग्रेशन साइन के अंदर, इंटीग्रेशन का जो चिन्ह है, जो साइन है, उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वह किसका डिफरेंशिएशन है, वह किसका डिफरेंशिएशन है।
वह किसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, आप देखिए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स, मैंने हिंदी में क्या लिखाया कि इंटीग्रेशन जो किसी भी चीज का करते हैं, इंटीग्रेशन करना आपका एक तकनीक है। इंटीग्रेशन करना क्या है, एक तकनीक है जिसके जरिए से हम पता करते हैं कि इंटीग्रेशन के चिन्ह के अंतर्गत, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो किसका डिफरेंशिएशन लिखा गया है। तो आप बताइए cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका होता है भाई, cos x sin x का डिफरेंशिएशन होता है। तो cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है। तो आंसर क्या आ जाएंगे, sin x प्लस c, है ना। बहुत इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन के फार्मूला से गहरा रिलेशन है ना, इसलिए जिसको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद नहीं है आप उसे याद कर लें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना, तो आप देखिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन से ही निकलकर इंटीग्रेशन में पुट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करना एक तकनीक है। देखिए इंटीग्रेशन करना एक तकनीक है जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो किसका डिफरेंशिएशन लिखा है। तो इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो किसका डिफरेंशिएशन लिखा है, हम यही पता करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन के अंदर जो माइनस साइन एक्स लिखा है ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा गया है। तो माइनस साइन एक्स जो है किसका डिफरेंशिएशन है, ये cos x का डिफरेंशिएशन है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो आंसर आ जाएंगे cos x आ जाएंगे आंसर। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट जो है आपका sin x है। एक तो अब आपको ये इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी एक्स है, आपको ये पता करना है कि ये जो sin x है ये किसका डिफरेंशिएशन है। cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स होता है। अब आपको बताना है कि सिंपल यहां पर sin x है तो sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin x जो है ये माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है। तो आंसर आ जाएंगे माइनस cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन के जरिए हम क्या पता करते हैं कि ये जो sin x लिखा है ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा है, किस चीज को डिफरेंशिएट करके sin x लिखा गया है, और जिस चीज का ये डिफरेंशिएशन है sin x वही मेरा आंसर हो जाता है। तो sin x जो है ये माइनस cos x का डिफरेंशिएशन है, इसलिए माइनस cos x आपका आंसर आ गया। और प्लस सी तो जोड़ना ही है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, हर सवाल में प्लस सी जोड़ते जाना है। ठीक है, क्यों जोड़ते हैं थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्लियर करा। ठीक है ना, और भी इसको और भी एलोबरेट तरीके से क्लियर करेंगे, पहले सारी चीज को समझा देने दीजिए। आप जो है आगे जो है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि माइनस cosec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है। तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, ये cot x का डिफरेंशिएशन है। आपको पता है कि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, cot x का डिफरेंशिएशन है। तो आंसर क्या आ जाएंगे, cot x आ जाएंगे प्लस सी। एक चीज तो क्लियर है भाई कि इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो लिखा रहेगा ना वो किसी चीज को डिफरेंशिएट करके लिख देगा, किसी चीज को डिफरेंशिएट करके लिख देगा, और हमें यही पता करना है कि वो किस चीज का डिफरेंशिएशन लिखा गया है। वो चीज जिस चीज का डिफरेंशिएशन लिखा गया है वही चीज मेरा आंसर हो जाता है। आप देखिए जैसे सेक स्क्वायर एक्स, अब यही पता करना है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन लिखा गया है, किस चीज को डिफरेंशिएट करके सेक स्क्वायर एक्स लिखा गया है। तो हम जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। कहने का मतलब tan x को डिफरेंशिएट करके सेक स्क्वायर एक्स लिखा गया है, तो tan x का ये डिफरेंशिएशन है, इसलिए tan x आंसर आ गया। सिमिलर वे से आगे भी है। अब नेक्स्ट आगे है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, cosec स्क्वायर एक्स है ना, cosec माइनस cosec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन, cot x का। तो cosec स्क्वायर एक्स जो है ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, माइनस cot x का। तो आप देख सकते हैं माइनस cot x को डिफरेंशिएट करके देखिए, माइनस cot x को डिफरेंशिएट कीजिएगा, माइनस बाहर cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो देखिए प्लस cosec स्क्वायर एक्स आता है कि नहीं आता है ना। तो हमें तो यही पता करना है कि ये प्लस cosec स्क्वायर एक्स जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस cot x का डिफरेंशिएशन है। ठीक है भाई साहब, जो भी चीज मैं लिख रहा हूं ये फार्मूला के तौर पर निकल कर आ रहा है ना। इसको बहुत सारे लोग जो हैं फार्मूला की तरह रट्टा लगाते हैं, हमें रट्टा नहीं लगाना है, हमको टेक्निकल डिफिनेशन पता होना चाहिए। अगर टेक्निकल डिफिनेशन पता है तो चुटकियों में ये सारे तुरंत आंसर आ जाता है। टेक्निकल डिफिनेशन पता होना चाहिए और डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन का, ये सारे के सारे जो हैं
आसानी से आंसर आ जाता है। ये सारे फार्मूला के तौर पर बहुत सारे लोग रट्टा मारते हैं, रट्टा में नहीं मारना है भाई साहब, टेक्निकल डिफिनेशन सिर्फ ध्यान में रहना चाहिए, बाकी फटाफट यूं चुटकियों में आंसर आते जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x है, तो इंटीग्रेशन करना है हमें sec x into tan x का। तो इंटीग्रेशन के जरिए यही पता करते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, sec x into tan x। ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये sec x का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर क्या आ जाएंगे, sec x आ जाएंगे प्लस c लिखा जाएगा। ठीक है, आगे है माइनस cosec x into cot x। इंटीग्रेशन के जरिए से हम यही पता करते हैं कि माइनस cosec x into cot x ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो हमको पता है कि ये cosec x का डिफरेंशिएशन है, cosec x का ही डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x होता है, तो आंसर क्या आ जाएंगे, cosec x आ जाएंगे, cosec x आ जाएंगे प्लस c लिखेंगे। ठीक है भाई, आगे है cosec x into cot x। तो माइनस cosec x into cot x ये किसका डिफरेंशिएशन है, cosec x का डिफरेंशिएशन है, तो माइनस cosec x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा cosec x into cot x। माइनस cosec x में तो माइनस आप देख सकते हैं, माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन आप करके देखिए, माइनस बाहर रहेगा, cosec x का माइनस cosec x into cot x, तो क्या आ जाता है cosec x into cot x। तो यही तो पूछा गया है कि cosec x into cot x से किसका डिफरेंशिएशन है, ये माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि माइनस cosec x को डिफरेंशिएट करने के बाद cosec x into cot x नहीं आता है, तो ये माइनस cosec x प्लस c आंसर आ जाएंगे, माइनस cosec x प्लस c आंसर आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आगे है e टू द पावर x। बहुत ही सिंपल है, आपको पता है e टू द पावर x ये किसका डिफरेंशिएशन है भाई, e टू द पावर x, ये e टू द पावर x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन है, इसलिए आंसर भी e टू द पावर x ही आ जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएंगे, e टू द पावर x आ जाएंगे प्लस c लिखा जाएगा। आगे है e टू द पावर माइनस x। बताइए e टू द पावर माइनस x ये किसका डिफरेंशिएशन है, आपको मैं जो है थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, तो माइनस e टू द पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करके देखिएगा, माइनस e टू द पावर माइनस x को e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x, e पर पावर कुछ भी रहा था वही चीज, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो -1। ठीक है, ये साइड में मैं लिख रहा हूं -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस कहे तो e टू द पावर क्या आ जाएंगे, माइनस x आ जाएंगे। तो e टू द पावर माइनस x ये किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन है। माइनस e टू द पावर माइनस x को जब डिफरेंशिएट करा गया तो e टू द पावर माइनस x के इक्वल आ रहा है, इसीलिए जो है e टू द पावर माइनस x यहां पर पूछा ये गया है। इंटीग्रेशन के जरिए हम क्या पता करते हैं कि ये e टू द पावर माइनस x जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो e टू द पावर माइनस x जो है ये माइनस e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन है, तो माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ nx n-1। तो इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि nx n-1 ये किसका डिफरेंशिएशन है, सभी को पता है nx n-1 किसका डिफरेंशिएशन है भाई, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है, तो x टू द पावर n प्लस c आ जाएंगी। ठीक है, जो भी चीजें निकल कर आ रहा है समझिएगा कि ये फार्मूला के तौर पर कई जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फार्मूला के तौर पर ये सारी चीज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट ओवर x इंटू dx है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट ओवर x इंटू dx ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये रूट ओवर x का डिफरेंशिएशन है। आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला देखो, रूट ओवर x का डिफरेंशिएशन यही लिखा गया है, तो ये रूट ओवर x का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर क्या आ जाएंगे, रूट ओवर x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इनटू log x टू द बेस a है, तो a टू द पावर x log a टू द बेस a ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन है, तो आंसर आ जाएंगे a टू द पावर x प्लस c। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये किसका डिफरेंशिएशन है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, इसलिए आंसर क्या आ जाएंगे, साइन इनवर्स x आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को। तो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, पूरे चैप्टर इंटीग्रेशन का पूरे चैप्टर में हम यही पता करेंगे कि इंटीग्रेशन का जो चिन्ह है, इंटीग्रेशन का जो साइन है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो किसका डिफरेंशिएशन लिखा गया, और वो जिस चीज का डिफरेंशिएशन होगा वही चीज मेरा आंसर आ जाता है।
यही चीज, यही मेन मुद्दा है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। इसी चीज को पूरे इंटीग्रेशन में हमें इसी चीज को पता करने में लगे रहना है कि इंटीग्रेशन के चिन्ह के अंतर्गत, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो किसका डिफरेंशिएशन लिखा गया है, जिसका भी वो डिफरेंशिएशन होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 बाय माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये किसका डिफरेंशिएशन है, और ये हमें पता है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, तो cos इनवर्स x प्लस c आ जाएंगे आंसर। फिर नेक्स्ट आगे है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये किसका डिफरेंशिएशन है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये आपको पता है ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिखा गया है, तो ये tan इनवर्स x प्लस c आ जाएंगे। माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये किसका डिफरेंशिएशन है, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है प्लस c। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा जा रहा है हम यही पता करते कि वो चीज जो लिखा गया है किसका डिफरेंशिएशन लिखा गया है, और वो जिस चीज का डिफरेंशिएशन होता है वही मेरा आंसर आ जाता है। बेहद ही कंसेप्चुअल बात है और टेक्निकल बात है। इसी बात को पकड़ के रखना है कि पूरे इंटीग्रेशन के सवाल में हम यही पता करने में लगे रहते हैं कि इंटीग्रेशन के चिन्ह के अंतर्गत, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जो है जो कुछ भी लिखा रहता है वो किस चीज का डिफरेंशिएशन लिखा गया है वही चीज मेरा आंसर आता है। और हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर जो भी लिखेगा इंटीग्रेशन के साइन के अंदर वो किसी चीज को डिफरेंशिएट करके लिखेगा, और हमें यही पता करना पड़ता है कि वो किस चीज का डिफरेंशिएशन है। यहां पर जो है आपको इधर मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो 1 बाय एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx है। अब आपको पता है कि ये अगर यहां पर मॉड x लिखा जाता है तो 1 बाय मॉड x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। मॉड x को दो ब्रांच, ये दो पार्ट में टूटेगा। मॉड x को एक बार x लिखा जाता है, दूसरे बार में माइनस x लिखा जाता है। जब भी इंटीग्रेशन की बात होगी तो मॉड x जो है, ये मॉड x के अंदर जो x है इसको हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। इंटीग्रेशन में जब भी x आएगा, मॉड के अंदर x अगर चीजें आएगा बीच में कहीं पर भी फार्मूला में इस्तेमाल होगा तो x पॉजिटिव माना जाता है। अंदर वाला मॉड के अंदर जब पॉजिटिव होता है तो बाहर जो है मॉड हट के बाहर x आ जाता है। ठीक है, तो 1 बाय x मतलब आपको सिंपली तौर पर यह समझना है कि मॉड हट जाता है इंटीग्रेशन के सवाल में, क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव कंसीडर करा जाता है। 1 बाय एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है प्लस सी। और नेक्स्ट सबसे लास्ट में जो है आपका है माइनस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये कॉसेक इनवर्स एक्स का प्लस सी आ जाएंगे। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंस मॉड लगा रहता है, अंदर वाला पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा तो मॉड एक्स को एक्स लिखा गया है। तो माइनस 1 बाय एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका डिफरेंशिएशन है, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी आंसर आ गया। ठीक है, अब लास्ट ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू dx, इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखते हैं, मिटा देता हूं आगे। बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, आप ध्यान दीजिएगा। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो log x का डिफरेंशिएशन है, तो log x आ जाएंगे, यकीनन आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, log x आएंगे। ठीक है, ये log x आएंगे, कोई शक नहीं है, log x आना ही आना है। तो इंटीग्रेशन के जरिए हम यही पता करते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन का जो साइन है, जो चिन्ह है, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो किसका डिफरेंशिएशन लिखा गया है। तो ये log x का डिफरेंशिएशन है तो log x आंसर आ गया। लेकिन ये log x के साथ साथ में ये log माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन है। 1 बाय एक्स जो है ये log माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है, आपको मैं बता रहा हूं डिफरेंशिएट करके। log माइनस एक्स को भी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय एक्स आएंगे। तो सवाल यही है कि 1 बाय एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो 1 बाय एक्स जो है ये log x का भी डिफरेंशिएशन है, साथ साथ में log माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन है।
दोनों का डिफरेंशिएशन है। तो log माइनस एक्स को मैं डिफरेंशिएट करके लिखता हूं, log का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंदर वाला 1 बाय माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का क्या हो जाएंगे -1, तो आप देख सकते हैं 1 बाय एक्स आ गया। तो 1 बाय एक्स जो है ये log x का भी डिफरेंशिएशन है और ये log माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन है, दोनों चीज का डिफरेंशिएशन है, तो दोनों आंसर आ जाएंगे। अब प्लस कांस्टेंट जो भी है C1 C2 करके लिख दो, है ना, दोनों आंसर आ जाएंगे। लेकिन इन दोनों आंसर को जब समेट कर एक साथ लिखिएगा तो इसको लिखा जाएगा log mod x प्लस C1 प्लस C2 को मैं C बोल दिया, ठीक है ना, log mod x प्लस C आएंगे, क्योंकि जब mod x को तोड़ा जाता है तो एक बार में x आता है, दूसरे बार में -x आता है, इसलिए 1 बाय x का जो इंटीग्रेशन लिखा जाता है log mod x प्लस c लिखा जाता है। बहुत ऐसे लोग को पता ही नहीं है कि mod लगता क्यों है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 1 बाय x जो है इंटीग्रेशन के जरिए से यही पता करते हैं कि 1 बाय x किसका डिफरेंशिएशन है, और ये जो है 1 बाय x जो है ये log x का भी डिफरेंशिएशन होता है और ये log माइनस x का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन होता है, आंसर दोनों आएगा। लेकिन इन दोनों को जब समेट करके लिखा जाएगा तो इसको लिखा जाएगा log mod x, क्योंकि जब log mod x को जब ब्रेक करेंगे, जब तोड़ेंगे तो एक बार में x आता है, दूसरी बार में -x आता है, तो तोड़ने के बाद यही मिल जाएंगे। तो ओवरऑल कारण यही है कि 1 बाय x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस c क्यों आता है, mod क्यों लगता है, ये बहुत कंसेप्चुअल बात है। बहुत सारे लोग जो है mod नहीं लगाते हैं, उसे पता ही नहीं कि mod आता कहां से है। तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि भाई 1 बाय x जो है ये log x का भी डिफरेंशिएशन होता है, log माइनस x का भी डिफरेंशिएशन होता है, तो दोनों आंसर आएगा। लेकिन दोनों को जब कंबाइन करके लिखा जाएगा तो log mod x लिखा जाएगा, और जब mod x को तोड़ते हैं तो एक बार में x में टूटता है, दूसरे बार में -x में ब्रेक होने के बाद यही आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरा जो आ गया 1 बाय x का इंटीग्रेशन, इसको 1 बाय x को x टू द पावर -1 लिख सकते हैं इंटू dx, तो इसको क्या लिखा जाएगा log mod x प्लस c। बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होंगे ये 1 बाय x का इंटीग्रेशन, कहीं x टू द पावर -1, इसी को x टू द पावर -1 भी कहा जा सकता है, log mod x प्लस c बहुत ही ज्यादा बार इस्तेमाल होगा। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये चीजें पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, लेकिन कई सवाल में बार बार ये चीजें रिपीट होगा, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का क्लास दोस्त यहीं पर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखिए, और अगर एक बार में ढंग से समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिए, फिर आपको धीरे धीरे जो है कम से कम 10 क्लास तो आपको एकदम रेगुलरली रहना पड़ेगा, है ना, इसके बाद ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। नहीं अगर रहोगे भाई तो आप यकीन मानो इंटीग्रेशन अगर आपका खराब हुआ ना तो मैथमेटिक्स में 60 भी पार नहीं कर पाओगे, 60 नंबर से एबव नहीं ला पाओगे अगर आपका इंटीग्रेशन खराब हो गया। तो भाई इसको खराब नहीं करना है ना, आप समझते जाइए। आपको मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको समझा तो दूंगा, चाहे किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, समझाने में मैं बड़ा महारत हासिल है ना, मुझे महारत हासिल है, किसी न किसी तरीके से समझा ही दूंगा, ठीक है ना। तो लेकिन शर्त यही है कि भैया आपको भी थोड़ा सिंसियर होकर समझना पड़ेगा चीजों को। जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं उसको नोट डाउन कीजिए, उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए, टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे, सीधा सीधी बोलेंगे, समझ में आ जाएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट।